welcome back to our new session. Today we will discuss the exercise of textbook questions of chapter 9 reproduction in animals. तो हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का एक्सरसाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर को मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसको पूरा डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर 9 करके वीडियो है, उसको पूरा चैप्टर को देखिए, देन क्वेश्चंस लगाइए तो फिर इजी हो जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंस क्या है? Reproduction is a vital phenomenon on this planet which is essential for existence and continuity of life and species on it, generation and generation. रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट फेनोमेनन है, बहुत ही वाइटल फेनोमेनन है इस प्लैनेट पे, अर्थ पे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए और लाइफ का कंटिन्यू होने के लिए सारे स्पेसीज में, तभी जनरेशन द जनरेशन आगे बढ़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोगों ने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था। आप लोग फिर से चैप्टर को एक बार रीडिंग ज़रूर कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसका हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन का। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विथ एन ओवा एग। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में स्पर्म्स जो है वो एग के कांटेक्ट में आता है। वन ऑफ द स्पर्म्स मे फ्यूज विद द एग। सारे स्पर्म्स में से कोई स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। एग को ही ओवा बोलते हैं। तो द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। तो स्पर्म का न्यूक्लियाई और एग का न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट, और दोनों मिलकर के जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन बीइंग के केस में फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसके लिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स में वो फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जैसे फ्रॉग्स में, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है, स्पर्म्स और एग का मिक्सिंग को, देन जाइगोट फॉर्मेशन। देन क्वेश्चन नंबर 3 में है MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। तो हम लोग जस्ट अभी पढ़े इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ना कि आउटसाइड। आउटसाइड अगर होता तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो इन फीमेल बॉडी, 1 इसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर B है अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। टैडपोल जो है एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस।
ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट इज, तो इसका आंसर होगा 1। जाइगोट जो होता है स्पर्म और ओवा के मिलने से बनता है, तो स्पर्म का एक न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस, और एग का एक न्यूक्लियस, दोनों मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है जाइगोट का। तो जाइगोट में एक ही न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियाई, तो इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1, तो सेकंड वाला इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओविपोरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपोरस एनिमल जो होता है वो यंग वंस को जन्म देता है, बच्चे को। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ओविपोरस का मतलब मैंने बताया था चैप्टर को पढ़ाने के टाइम पे, पिछले वीडियो में, कि ओविपोरस का मतलब होता है वो एनिमल जो अंडे देते हैं, ले एग्स। तो यहाँ पे यंग वंस दिया हुआ है, तो ये फॉल्स है। ओविपोरस एनिमल जो है वो एग्स देते हैं, ना कि यंग वंस। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ओविपोरस, उसको याद रखिए आप, ओविपोरस आपको याद रखना है जो एग ले करते हैं। और एक होता है विविपोरस। विविपोरस जो है वो यंग वंस डायरेक्टली देते हैं बर्थ। तो ओविपोरस को हम लोग को याद रखना, ओ से ओविपोरस, ओ के जैसा ही अंडा होता है, एग होता है, ओ राउंड है, एग भी राउंड है। तो ओविपोरस जब रहेगा तो याद रखिए उसको एग, वो एग लेइंग जो एनिमल्स है उसको ओविपोरस बोलते हैं। और ठीक उसका ऑपोजिट विविपोरस, वो यंग वंस, बर्थ टू यंग वंस होता है उसमें। देन सेकंड है ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। ये ट्रू है, हर एक स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल का ही होता है। देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। हाँ ये करेक्ट है, मैंने जस्ट अभी बताया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। तो इसका एग्जांपल फ्रॉग होता है। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग जो होता है पॉन्ड में एग देती है, और मेल फ्रॉग जो है उसके ऊपर स्पर्म को डिपॉजिट कर देता है, देन फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देन अगला है एग, अगला है आई न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट। तो एक न्यू इंडिविजुअल जो डेवलप होता है सेल से, उसको गैमेट बोलते हैं। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये मैं लिख देता हूँ, ये फॉल्स है, क्योंकि न्यू इंडिविजुअल जो डेवलप होता है वो तो जाइगोट होता है, जाइगोट से होता है, सेल से नहीं होता है। उसको गैमेट नहीं बोलते, गैमेट तो स्पर्म को बोलते हैं। देन अगला है एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड ऑफ सिंगल सेल। तो एग जो होता है वो सिंगल सेल का ही होता है, तो ये ट्रू होगा, इसको हम लोग ट्रू लिखते हैं। देन अगला है एमोबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। ये फॉल्स होगा। एमोबा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी से, बाइनरी फिजन से। बडिंग जो है ये प्रोसेस हाइड्रा का है। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, नॉट एमोबा। एमोबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। देन अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का जरूरत नहीं होता है। जैसे एमोबा रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो बाइनरी फिजन करता है, हाइड्रा बडिंग करता है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये फॉल्स। देन बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू। देन अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन
के बाद ही जाइगोट बनता है ना, तो फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट बनता है, तो ये ट्रू है। देन एन एम्ब्रोयो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एम्ब्रोयो जो है वो सिंगल सेल का होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। देन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फ्यूटस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। इट इज़ अ सिंगल सेल्ड, इट कंटेन्स ओनली वन सेल। जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल का होता है, एक ही सेल होता है। और फ्यूटस, फ्यूटस जो होता है वो मल्टी सेल्ड होता है, वो मल्टी सेल्ड होता है, जिसमें बहुत सारा सेल होता है, मैनी सेल। जाइगोट का सेकंड पॉइंट है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवा या एग। तो जाइगोट कैसे बनता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से, फ्यूजन से। और फ्यूटस कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द जाइगोट। ये जाइगोट के रिपीटेड डिवीजन से बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस जिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेल्स, सेक्स सेल्स, gametes are not produced and no fusion of gametes take place for the reproduction of zygote or offspring। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट भी नहीं होता है इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवम मिलता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म करता है, फ्यूटस बनता है, वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिंगल पेरेंट ही अपने आप को ऑफस्प्रिंग्स में या फिर न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एमोबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, स्पॉन्जेस ईटीसी। तो मेन जो है वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन चीज़ जो है वो सिंगल पेरेंट है इसमें। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है वो बाइनरी फिजन जो एमोबा में होता है। देयर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो बाइनरी फिजन है और एक है बडिंग मेन। तो बाइनरी फिजन जो है, इन बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब ही होता है डबल, टू, दो, दो नंबर, इसका मतलब ही होता है बाइनरी। बाइनरी फिजन, अ single parent cell is divided into two equal individual cells as in amoeba. It divides into two by division of their bodies. Each of them gets one nucleus and develops into separate individual. तो एमोबा जो है अपने आप को दो भाग में बांट लेता है, सेपरेट कर लेता है, दो इंडिविजुअल उसमें बन जाता है। उस प्रोसेस को बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी का मतलब ही होता है दो। देन होता है बडिंग। बडिंग जो है वो हाइड्रा में होता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। इन बडिंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्स अ बल्ज कॉल्ड बड which further develops into an adult organism and separates itself from the parent body to lead an independent life। तो इसमें एक पेरेंट बॉडी से एक बर्ड निकलता है, छोटा सा बल्ज, तो वो बर्ड बनता है जिसको बर्ड कहते हैं। और वो धीरे धीरे बड़ा होता है और एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है और ख़ुद को जो पेरेंट हाइड्रा है उससे अलग कर लेता है उसके बॉडी से, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन हाइड्रा। तो फिगर तो यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, फिगर आप लोग वो चैप्टर को रीड कीजिए, उसमें दोनों का डायग्राम दिया हुआ, बडिंग का और
बाइनरी फिजन का। तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें फिगर को भी समझाया गया, दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन डज द एम्ब्रोयो गेट एम्बेडेड। एम्ब्रोयो जो बनता है वो किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में जा कर के एम्बेडेड होता है, चिपकता है, प्लांट होता है, तो वो है यूटेरस। देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव एग्जांपल। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट involving sudden and abrupt changes in the body of an animal during the life cycle of an invertebrate or amphibian is called metamorphosis. Example, frog and butterfly. Frog and butterfly जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा से एडल्ट में। तो लार्वा का जो लुक होता है एडल्ट के लुक से बहुत ही अलग होता है, वो ड्रास्टिक चेंज एक आता है बॉडी में। तो उस चेंज को ही, उस प्रोसेस को ही, ये चेंज आने के प्रोसेस को ही मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ड्रास्टिक चेंज आता है जो इनवर्टिब्रेट और एम्फीबियन में ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे फ्रॉग और बटरफ्लाई में देखा जाता है। तो ये भी पिक्चर के साथ चैप्टर में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। आप लोग चैप्टर को देखिए, चैप्टर में अच्छे से दिखाया गया, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोगों को नोट्स बनाना होगा तो इससे नोट्स आप लोग इजीली बना सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये मैंने अभी जस्ट बताया ही। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट और ओवा ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर सच एज ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है वो पहला पॉइंट में दिया हुआ कि फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वो होता है। तो वो होता है, वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का पॉइंट 1 में दिया हुआ है, इसमें बाहर होता है। पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, फीमेल पार्टनर लेज आइदर फर्टिलाइज्ड एग्स और फुल्ली ग्रोन यंग वन। इसमें क्या होता है कि फीमेल पार्टनर या तो फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है, या तो फुल ग्रोन यंग वन, या तो बच्चे को। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फीमेल पार्टनर डिस्चार्जेस अनफर्टिलाइज्ड एग। इसमें फीमेल पार्टनर जो है अनफर्टिलाइज्ड एग को डिस्चार्ज करती है, फिर बाहर में एक्सटीरियर में मेल पार्टनर जो है उसके ऊपर स्पर्म को डिपॉजिट करके उसको फर्टिलाइज करता है। देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऑफस्प्रिंग हैव अ हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। इसमें ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बच्चे। ऑफस्प्रिंग जो है बेबीज, ऑफस्प्रिंग का चांसेस बचने का बहुत ज़्यादा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग, इंसानों में होता है। और ऑफस्प्रिंग्स हैव अ लो चांस ऑफ सर्वाइवल इन एक्सटर्नल। जैसे मछली का हो गया, फ्रॉग का हो गया, वो लोग तालाब में अंडे दे देते हैं और उससे फिर बच्चे आते हैं, ऑफस्प्रिंग आते हैं, तो उन लोगों का बचने का चांस कम होता है। और ऑफस्प्रिंग जो ह्यूमन बींग से आता है, काउज से आता है, मैमल से आता है, उसका बचने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो डिफरेंस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसे शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट को चेंज करके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और इसमें फर्टिलाइज्ड एग आता है फीमेल के द्वारा और एक्सटर्नल में अनफर्टिलाइज्ड एग्स आता है फीमेल के द्वारा। और थर्ड पॉइंट है ऑफस्प्रिंग का चांस ज़्यादा होता है बचने का इसमें इंटरनल में, और एक्सटर्नल में ऑफस्प्रिंग्स का चांस कम होता है बचने, सर्वाइवल के लिए। तो ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और नोट्स को अच्छे से तैयार कीजिए। एग्ज़ाम्स तो अभी आने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम्स, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए।
मैं और भी बहुत सारा क्वेश्चंस और कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियोस को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।